आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। यो हमारे घर में नौकरानी का काम कर रहे हैं। हाँ, ब्रांड एम्बेसडर तो शौकियाना तौर पे है। आप इससे कुछ भी काम करवा सकती हैं, कुछ भी। अरे खाना तो के बढ़िया बनावे, झाड़ू पोछा बर्तन इसमें तो यो एक्सपर्ट है, एकदम सब चकाचक कर देगी। जल्दी से बताइए इसे क्या करना है, और फिर अपनी सहेलियों ने शान से बताइएगा कि चौहान खानदान की ब्रांड एम्बेसडर हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करके गई। तुम तो बहुत गुणी हो बेटा, घर के कामों के साथ साथ इतनी अच्छी मॉडलिंग भी कर लेती हो। हाँ हाँ हाँ, मॉडलिंग के नाम पर कुछ तो गुल खिला ही लेगी। और जो सबसे पहले हमारे घर की नौकरानी है, संकोच ना कीजिए, दिल खोल के काम करो भाई, एकदम दिल खोल के। इधर देख, अच्छे से काम करना, मोरी नाक ना कटवा देना। मैं कर लूंगी बेटा। नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ ना, कोई बात नहीं। लीजिए, चाय रेडी है। लीजिए मैम। थैंक यू। थैंक यू। अब मैम, आपकी परमिशन हो तो मीटिंग स्टार्ट करें? हाँ हाँ, थैंक यू मैम। मीटिंग के लिए मेरा एक रूल है कि जब तक मीटिंग चलेगी कोई भी अपना फोन यूज नहीं कर सकता। ये कौन सा नया रूल है? मासा के साथ हम ये रूल बचपन से फॉलो करते आए हैं। ऊपर वाले ने मासा को और आपको दोनों को एक ही मिट्टी का बनाया है। दिव्या बेटा, शुरू करें? जी मासा। तो मेघा, जैसा कि आप जानती हैं, ये सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली स्कूल मासा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो चाहती हैं कि यहाँ सारे गरीब बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल सके। और इतना ही नहीं, यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिलने वाले खाने से लेकर उनकी कॉपी किताबों से लेकर सारी स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, सब कुछ इको फ्रेंडली होना चाहिए। मैम, मैं सोच सकती हूँ कि इतना नायाब प्रोजेक्ट चंद्रिका मैम ही सोच सकती हैं। वैसे आपने स्कूल का नाम क्या रखने को सोचा है? ये स्कूल सूर्य सिंह राठौड़ जी के नाम से जाना जाएगा। सूर्य सिंह राठौड़ मतलब दिव्या के फादर और आपके बहुत खास वाले फैमिली फ्रेंड, राइट? और आपके एस फाउंडेशन के सूर्य भी वही है ना? मैंने बहुत सुना है उनके बारे में। दिव्या, एक रिक्वेस्ट थी, अगर कभी हो सके अपने बाबू साहब को मुझसे जरूर मिलवाना। मैंने सुना है उनके बारे में कि उन्होंने अपने गांव के लिए कितना कुछ किया है। उनके साथ बैठूंगी तो 4 बातें अच्छी सीखने को ही मिलेंगी। जरूर मिलवाऊंगी, बल्कि बाबू साहब भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। एक जरूरी बात मेघा, इस स्कूल प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारी जो भी फीस होगी, हमें वो बिना जाने ही मंजूर है। बस स्कूल प्रोजेक्ट में सब कुछ बेहतर नहीं, बेस्ट होना चाहिए। सॉरी मैम, पर मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं घर के काम के पैसे नहीं लेती। ऊपर से ये एक चैरिटेबल प्रोजेक्ट है, तो मैं उसकी फीस कैसे ले सकती हूँ? मैम प्लीज, मैं ये फ्री में करना चाहूंगी। लेकिन मेघा, तुम एक प्रोफेशनल हो, तुम्हें अपनी मेहनत का पैसा तो जरूर मिलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, पर आप मुझे ये बताइए कि इसमें आप सबको कितना मुनाफा होगा? हम चौहान्स हर काम मुनाफे के लिए नहीं करते।
और फिर सबको पता है ये स्कूल एक चैरिटेबल स्कूल है। आखिर समाज के प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य है। तो फिर मैम आप मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे बोल सकती हैं? आखिर स्कूल के बच्चों के जरिए मुझे भी थोड़ा पुण्य कमाने दीजिए। ठीक है, तो फिर ये तय रहा, तुम भी हमारे साथ ये प्रोजेक्ट चैरिटी के तौर पे करोगी। लो जी, जिस प्रोजेक्ट के डिस्कशन के लिए आए थे वो तो 10 मिनट में खत्म हो गया। मीटिंग तो हो गई, पर आप सबको मैं इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। चलिए मैं आप लोगों को अपना घर दिखाती हूँ, और स्पेशली वो कोना जो मेरा बहुत फेवरेट है। तो चले, आइए ना। पूरे घर में ये टेरेस गार्डन मेरी फेवरेट जगह है, जहाँ मुझे सुकून भी मिलता है और इंस्पिरेशन भी। मैं अपने सारे फेवरेट काम यहीं बैठकर करती हूँ, फिर चाहे वो डिजाइनिंग हो, पेंटिंग हो, सब यहीं करती हूँ। मेघा, हमें तुम्हारा ये टेरेस गार्डन बहुत पसंद आया और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल प्रोजेक्ट में भी तुम कुछ ऐसा ही डिजाइन करो। यहाँ बिल्कुल मैम। और वैसे भी बच्चे जितना नेचर और हरियाली के करीब रहेंगे वो उतना ही खुश भी रहेंगे, और उनकी ग्रोथ भी बाकी बच्चों के मुकाबले और अच्छी होगी। और नेचर की सबसे अच्छी बात यही तो है कि वो अपने आप को, इंसान और इंसानियत को पूरी तरह न्यौछावर कर देती है, और बदले में सिर्फ इतना मांगती है कि हम इन्हें जड़ से ना उखाड़ें, बल्कि इन्हें पनपने दें। और मैम, मैं यहाँ रोज अपना कुछ समय जरूर बिताती। मुझे यहाँ बहुत सुकून और शांति मिलती। ऐसा लगता है जैसे दिल की आवाज कानों तक पहुंच रही हो। यहाँ बैठकर मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि जो सुकून और शांति मुझे यहाँ मिलती है वही मेरे जीवन में भी हमेशा बनी रहे। सही कहा आपने मैडम, प्रकृति हमें खुशी और सुकून देवी है, और इसीलिए तो मैं हर रोज देवसर के कमरे में वो फूल रखूं हूँ। और देखिए, धीरे धीरे ये पेड़ पौधे आपके फैमिली मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल आपके बच्चों की तरह। सुबह शाम बस इन्हीं की चिंता रहती है कि इन्हें पानी दिया कि नहीं दिया, इनको खाद दिया कि नहीं दिया, इनमें कहीं कीड़े तो नहीं लग गए। मानो ऐसा लगता है कि जैसे आपकी फैमिली का ही हिस्सा बन गए हो। वसुधा, ये क्या कर दिया तुमने? आज फिर से तुम्हारी वजह से किसी का नुकसान हो गया है। तुम्हारा ये अलहड़पन कब तक चलता रहेगा?